वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। स्वागत है हमारे नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे लर्निंग विद एस्पिरेंट्स के साथ। तो जहां तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे जो वीडियोस है वो अल्टरनेटिव बेसिस पे आते हैं। तो अपन ने अगर आपने हमारे लेक्चर्स लिए होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि आज हम पैलेलिथिक पीरियड स्टार्ट करेंगे, स्टोन एज का पैलेलिथिक पीरियड स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने पहले के लेक्चर्स में क्या पढ़ाया है। हमने ये बताया कि हिस्ट्री क्या होती है। हिस्ट्री हिस्टोरिक वर्ड से जनरेट होती है। वो हिस्ट्री के फादर हेरोडोटस कहलाया जाता है। हिस्ट्री का मतलब होता है टू स्टडी अबाउट पास्ट के बारे में जानना, उसको हिस्ट्री कहते हैं। तो फिर जो हिस्ट्री थी वो 3 पार्ट्स में, इंडिया में जो हिस्ट्री वो 3 पार्ट्स में पढ़ी जाती है। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, और पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी फेज पढ़ा जाता है। आजादी के बाद के समय का भी फेज पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो एंशिएंट, अब फिर हमने एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट किया था। एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो भी हमारे पास्ट में, ह्यूमन पास्ट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में। प्री हिस्ट्री में हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं, और प्रोटो हिस्ट्री में हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं पर वो अनडिसाइफर्ड होते हैं। और जो और जो हिस्ट्री था वो हमें मिलते हैं पर उसमें रिटन डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, हमें प्रॉपर रिकॉर्ड्स मिलते हैं जिससे हम अपनी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था, फिर हमने प्री हिस्ट्री से स्टार्ट किया था। प्री हिस्ट्री जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, स्टोन एज और मेटल एज में। जो स्टोन एज था वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ठीक है, और जो मेटल एज था वो चालकोलिथिक और आयरन एज में डिवाइडेड था। चालकोलिथिक एज को हम कॉपर एज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर जो था उसके हमें एविडेंसेस मिलते हैं इस वजह से, क्योंकि पहला मेटल यूज किया गया था। हमें जो कॉपर था वो पहला मेटल की तरफ, जो अर्ली सिविलाइजेशन में हमें जो मेटल कॉपर का यूज है, मेटल का यूज हमें कॉपर, मतलब उसको डेडिकेट कर दिया कॉपर सिविलाइजेशन से। ठीक है, चालकोलिथिक एज को। ठीक है, तो चालकोलिथिक एज और आयरन एज के बीच में एक और एज आया था, ब्रॉन्ज एज, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इतना सब कुछ हमने कल पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टोन एज के पैलेलिथिक पीरियड से। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पैलेलिथिक पीरियड। हाँ, तो पैलेलिथिक पीरियड से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में पैलेलिथिक पीरियड, इसका जो टाइम पीरियड है ना पैलेलिथिक पीरियड का, वो माना जाता है टाइम पीरियड, माना जाता है 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक का। ठीक है, पैलेलिथिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है 10,000 बीसी से 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक का। ठीक है, जो पैलेलिथिक पीरियड है वो प्लीस्टोसीन पीरियड में डेवलप हुआ था। प्लीस्टोसीन मतलब आइस एज में डेवलप हुआ था। ये डेवलप कब हुआ था? डेवलप्ड इन प्लीस्टोसीन पीरियड। इसका एक और मतलब है आइस एज भी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो टेम्परेचर था पैलेलिथिक पीरियड के भी 3 फेजेस होता है, अपर पैलेलिथिक, लोअर पैलेलिथिक एंड मिडिल पैलेलिथिक। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि टेम्परेचर का डिक्रीजमेंट हो रहा था। हमारे जो अर्थ का जो टेम्परेचर वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था, मतलब गर्मी बढ़ रही थी, और जो बर्फ जगह थी वो पानी, मतलब एक ये मान सकते हैं कि सूखापन पड़ रहा था, तो ह्यूमिडिटी आ रही थी। ठीक है, जो ह्यूमिड क्लाइमेट है उसका इंक्रीमेंट हो रहा था, और जो आइस एज है उसका डिक्रीमेंट हो रहा था। ठीक है, तो जो प्लीस्टोसीन पीरियड में डेवलप हुआ था, मतलब आइस एज में डेवलप हुआ था। ठीक है, डेवलप्ड इन प्लीस्टोसीन पीरियड, आइस एज है ना, और टाइम पीरियड क्या बोला जाता है?
5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक का। तो इसकी जो इंपॉर्टेंट साइट्स मानी जाती है हमारे इंडिया में, इंपॉर्टेंट साइट्स मानी जाती है इंपॉर्टेंट साइट्स मतलब किस किस एरिया में हमें मिला था, हमें पूरे ऑल ओवर इंडिया में मिला था, बट हमें एलुवियल रेंज ऑफ एलुवियल प्लेन गंगा और इंडस के प्लेन में नहीं मिले थे। ठीक है, तो मतलब एलुवियल प्लेन क्या होता है, इट इज ऑल्सो क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि एलुवियल प्लेन का मतलब क्या होता है। ठीक है, और अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि एलुवियल प्लेन का मतलब क्या होता है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि हमारी क्लासेस कैसी लग रही है आपको। तो इम्पोर्टेंट साइट कहाँ, इम्पोर्टेंट साइट क्या है इंडिया में, प्रैक्टिकली ऑल ओवर इंडिया। प्रैक्टिकली ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट alluvial plain alluvial plains of Ganga and Indus। ठीक है, हमने अब तक क्या पढ़ा कि जो टाइम पीरियड है पैलेलिथिक पीरियड का वो 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक का है, और ये डेवलप हुआ था प्लेस्टोसीन पीरियड, इसको आइस एज भी बोलते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट साइट इंडिया में ऑल ओवर इंडिया में पाया जाता है, बट एलुवियल प्लेन ऑफ गंगा और इंडस को छोड़ के। ठीक है, तो पैलेलिथिक पीरियड के जो लोग थे वो क्या काम करते थे, उनकी वर्किंग होती थी, वर्किंग होती थी इनकी वर्किंग होती थी, ये लोग हंटिंग और गैदरिंग करते थे। मतलब ये लोग खाने को फूड को इकट्ठा करके खाते थे और है ना, और जानवरों को पकड़ के खाते थे। ठीक है, जानवरों को मार के खाते थे। ठीक है, तो इनका सबसे मेन ऑक्यूपेशन क्या था, मेन ऑक्यूपेशन था हंटिंग और फूड गैदरिंग करना। ठीक है, हंटिंग और फूड गैदरिंग करना। इस टाइम के जो ह्यूमंस थे उनको ये नहीं पता था कि एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, फायर कैसे जलाते हैं और पोएट्री मेकिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट क्या आता है, इनको नॉलेज नहीं थी किसकी, फूड हंटिंग करने, सॉरी एग्रीकल्चर करने की और फायर अल्टर जलाने की, और एक और था सॉरी हाँ फायर अल्टर जलाने की और पोएट्री मेकिंग की, इनको कोई नॉलेज नहीं थी। तो नो नॉलेज अबाउट फायर, एग्रीकल्चर एंड पोएट्री मेकिंग। तो हमने अब तक क्या पढ़ा कि जो प्लेस्टोसीन पैलेलिथिक पीरियड है वो 3 पार्ट्स पे डिवाइड, सॉरी जो टाइम पीरियड है उसका वो 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक का है। उनकी जो मेन ऑक्यूपेशन हुआ करती थी वो सिर्फ हंटिंग और फूड गैदरिंग करना जानते थे, और वो डेवलप हुए थे प्लेस्टोसीन पीरियड में। इनकी इंपॉर्टेंट साइट हमारे इंडिया में पाई जाती है, ऑल ओवर इंडिया में पाई जाती है, एक्सेप्ट एलुवियल प्लेन ऑफ
गंगा, एल्यूवियल प्लेन ऑफ गंगा एंड इंडस। और इनको कोई नॉलेज नहीं थी, किसकी नॉलेज नहीं थी? फायर कैसे जलाते हैं, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी कैसे करते हैं, और मटके वगैरह, मतलब एक सामान को रखने का, पोट्री मेकिंग करेंगे तो उसमें क्या रखेंगे, जैसे मटका बनाया तो उसमें क्या रखेंगे, सामान को, ग्रेनरीज को स्टोर करके रखेंगे ना, तो उसका कोई नॉलेज नहीं था। ठीक है, जो हमारा पैलेलिथिक पीरियड था वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। लोअर पैलेलिथिक, मिडिल पैलेलिथिक एंड अपर पैलेलिथिक। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। कौन कौन से हैं वो? लोअर पैलेलिथिक, मिडिल पैलेलिथिक एंड अपर पैलेलिथिक। ठीक है, तो जो अपर पैलेलिथिक में है, हमारे लास्ट फेज में होमोसेपियंस नाम की एक रेस, निग्रोटो रेस से वो बिलोंग करती थी, वो डेवलप हुई थी। ठीक है, अपीयर्ड हुई थी। वो कौन सी रेस थी? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस अपीयर्ड हुए थे लास्ट एज में। होमोसेपियंस अपीयर्ड हुए थे किसमें? अपर एज में, लास्ट एज में होमोसेपियंस अपीयर्ड हुए थे इस पैलेलिथिक पीरियड के। और इनका काम क्या था होमोसेपियंस का? वो लोग कौन से टूल्स, और पैलेलिथिक पीरियड के जो टूल्स होते थे वो कौन से होते थे? रॉक्स के टूल्स होते थे, स्टोन के टूल्स होते थे। इनके जो टूल्स होते थे वो बहुत शार्प होते थे, ताकि उनको हंटिंग करने में दिक्कत नहीं आती थी। जो जानवर होता है वो एक बार में ही मर जाता था। ठीक है, तो टूल्स होते थे, वो टूल्स कौन कौन से यूज करते थे? सॉरी, जगह की कमी, मैं यहां से हटा देती हूँ। हमने पढ़ा कि जो अपर पैलेलिथिक में जो होमोसेपियंस हैं वो अपीयर्ड हुए थे। होमोसेपियंस है वो अपीयर्ड हुए थे अपर पैलेलिथिक एज में। ठीक है, इनका ये कौन से टूल्स यूज करा करते थे? हैंड एक्सेस, कुल्हाड़ी, मतलब हैंड एक्सेस का मतलब कुल्हाड़ी का यूज करते थे। और वो भी पत्थर के बनाते थे वो लोग। और क्लेवरीज, एक्सेट्रा। और इनके जो टूल्स किससे बने होते थे? मेड अप ऑफ स्टोन और हार्ड रॉक। उन हार्ड रॉक को क्या कहते थे? क्वार्जाइट। हाँ, और जो होमोसेपियंस, जो पैलेलिथिक मैन होता था, उनको क्या कहा जाता? क्वार्जाइट मैन। मैंस को कहा जाता था क्वार्जाइट मैन। और जो होमोसेपियंस थे वो कौन से रेस से, जो पैलेलिथिक मैन है वो कौन से रेस से बिलोंग करते थे? निग्रोटो। निग्रोटो से रेस से बिलोंग करते थे। ये अफ्रीका की सबसे स्पेशलाइज्ड वो मानी जाती है। ठीक है, कौन से था वो? निग्रिटो रेस से बिलोंग करते थे। पैलेलिथिक मैन जो बिलोंग करते थे वो निग्रोटो रेस से बिलोंग करते थे। ठीक है,
अब अपन पढ़ेंगे कि जो अपर पैलेयोलिथिक एज है, लोअर पैलेयोलिथिक एज है और मिडिल पैलेयोलिथिक एज है, वो इंडिया में कौन सी साइट में पाए जाते थे, ठीक है, कौन सी साइट में पाए जाते थे। और मैंने ये भी बताया था कि जो टेम्परेचर है तीनों फेज में डिक्रीज हो रहा था, मतलब जो आइस एज है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था, ह्यूमन सेटल होने लगे थे, वो हम पढ़ेंगे। उसके बारे में हम मेसोलिथिक पीरियड में पढ़ेंगे। जो ह्यूमन है वो सेटल होने लगे थे, उनको एग्रीकल्चर की नॉलेज आने लगी थी, वो लोग एनिमल का डोमेस्टिकेशन करने लगे थे। और उससे पहले हम पढ़ेंगे कि अपर पैलेयोलिथिक और लोअर पैलेयोलिथिक और मिडिल पैलेयोलिथिक इंडिया के कौन सी साइड में मिलता था, ठीक है, उसके एविडेंसेस कहाँ कहाँ मिलते थे, लोग बाग कहाँ कहाँ रहने लगे थे। तो लोअर पैलेयोलिथिक, मिडिल एंड अपर। यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में लिखा हुआ है। टेम्परेचर यहाँ पे बहुत, अपर पैलेयोलिथिक में जो आइस एज थी वो बहुत ज्यादा थी, आइस एज इंक्रीज थी, ह्यूमिडिटी डिक्रीज थी। और ये इंडिया के कौन से साइड में मिलते थे, सोन वैली, सोन एंड नर्मदा वैली में, सॉरी सोन एंड बैनन वैली में, सोन एंड बैनन वैली। ठीक है, सोन एंड बैनन वैली में मिलते थे। और मिडिल पैलेयोलिथिक आइस एज वो डिक्रीज होने लग गया था, टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज होने लगा था, और ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने लगी थी उस टाइम पे। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि उस जो मिडिल पैलेयोलिथिक एज है वो उसमें टेम्परेचर कैसा था, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हम आपके लिए एक नई सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। हम हमेशा आपको लास्ट लेक्चर के एंड में हम ये एक दो क्वेश्चन रोज क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, एक दो क्वेश्चन रोज करवाएंगे। आइस एज है वो ह्यूमिडिटी इसमें डिक्रीज होती थी, सॉरी इंक्रीज होती थी, इंक्रीज होने लग गई थी। और अपर में तो वार्म क्लाइमेट हो गया था। तो ये कौन कौन से एरिया में पाया जाता था, सोन वैली, सोन, नर्मदा एंड तुंगभद्रा। भद्रा वैली में इसके एविडेंसेस मिलते थे। हमें अपर पैलेयोलिथिक के एविडेंसेस मिले हैं कहां पे, भीमबेटका में, केव्स में, भीमबेटका के केव्स में मिले हैं। भीमबेटका के केव्स में मिले हैं। भीमबेटका कहाँ है, भोपाल में, मध्य प्रदेश। एमपी में, ठीक है। जो सोन वैली है, सोन वैली है और ये बैनन वैली, लोअर पैलेयोलिथिक सोन वैली और बैनन वैली से में मिले थे एविडेंसेस उसके। मिडिल पैलेयोलिथिक के सोन वैली, नर्मदा और तुंगभद्रा वैली में मिले थे। अपर पैलेयोलिथिक के भीमबेटका केव्स में मिले थे, ठीक है। हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक पीरियड के बारे में और नियोलिथिक पीरियड के बारे में, और कल हम अपना स्टोन एज खत्म कर देंगे। अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा सा भी सफिशिएंट लगा हो, अगर आपके हमारे एफर्ट्स दिख रहे हो, तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तीनों कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशंस की बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी क्लासेस आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। और हाँ, कल से हम एक नई चीज और स्टार्ट करेंगे। हमारे शॉर्ट्स में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस, हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे शॉर्ट्स के रूप में, ठीक है।
तो शॉर्ट्स, तो हमारे जो शॉर्ट्स है वो जरूर देखिएगा। थैंक यू।